भक्तों पर कृपा करने हेतु श्रीहरि अर्थात लक्ष्मी नारायण भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान के दो पूर्ण अवतार हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम व लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के रूप में। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने 11 वर्षों तक देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कथा श्रवण कराकर उनसे मानस कथा विशारद की उपाधि प्राप्त की। उन तत्वान्वेषी शास्त्री जी ने विभिन्न प्रसंगों की बड़ी ही मार्मिक व्याख्या की है। आइए हम सभी उनकी पीयूष वर्षिणी वाणी का रसास्वादन करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी सेवा कर सकें। यही एक घाट ऐसा है कर्मकांड का जहाँ भारद्वाज जी ने बीच में कोई प्रश्न ही नहीं किया याज्ञवल्क्य जी से, जबकि वसुंधरा जी के सामने गरुड़ जी महाराज ने कई बार बीच बीच में प्रश्न किया। पार्वती शंकर जी के सामने कई बार प्रश्न किया और शंकर भगवान प्रश्न का उत्तर देते देते जब थक गए तो अंत में कहा, देवी तुम कथा की धारा को शिथिल कर देती हो और ये उचित नहीं है, तो क्या करें महाराज। जो मन में जिज्ञासा हो उस जिज्ञासा को भी पूर्ण करना चाहिए आपको। शंकर भगवान ने कहा, देखो जिज्ञासा होती है मन वाणी और हाथ के इशारे के द्वारा, लेकिन भगवान राम का चरित्र जो है, चरित राम के सगुन भवानी तरकिन जाहि बुद्धि मन बानी। तो क्या करें महाराज, कास विचारी जे परम विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। मन वाणी और चित्त के द्वारा तर्क होता है और भगवान राम जो हैं, नमो वांग मनसाति तव रूपायानंत शक्ये मन वाणी मन समेत जेहि जान बानी तरकिन सकहि सकल अनुमानी। इसलिए याज्ञवल्क्य जी के सामने भारद्वाज जी ने कथा में आनंद ही लिया, प्रेमाश्रुओं के द्वारा, घर घर कंठ के द्वारा और अपने शरीर में रोमोद्गम के द्वारा और भगवत कथामृत पान करते हुए आनंद में निमग्न होकर के उन्होंने कथा पान किया। भारद्वाज जी महाराज को कथा सुना करके याज्ञवल्क्य जी भी परम प्रसन्न होते हैं। महर्षि तुम्हें कथा सुना करके हमको बड़ा आनंद आया। और याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के वहां से सारी कथा भगवान की वर्णन करते हैं और वर्णन करने के पश्चात अपने आश्रम को सुधारते हैं। इसके पश्चात ये तीसरा घाट है दक्षिण घाट का, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद। ये कर्म कांड है, कर्म घाट कहलाता है। चौथा है पूर्व घाट। पूर्व की ओर काग वसुंधरा जी, गरुड़ जी, शिवा, याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी ये लोग नहीं हैं। दो स्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वतंत्र रूप में अपने श्रोताओं को कथा सुनाते हैं। उस समय में जो श्रोता उनकी कथा श्रवण करते थे वो तो सुनते ही थे, भविष्य के श्रोताओं के लिए भी उन्होंने संकेत दिया कि मैं वही कथा सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक वस्तु का आजकल थोड़ी सी योग्यता हो जाने पर ये मेरी खोज है, ये मेरा अन्वेषण है, ये मेरा विचार। अरे बाबा, शास्त्र पुराण वेद उपनिषद के
पश्चात तुम्हारा क्या विचार होगा? इनसे बढ़कर के तुम्हारे विचार में क्या नवीनता आएगी? तुम अपनी मलिन बुद्धि के द्वारा शास्त्र पुराणों को दूषित करोगे, उनके सिद्धांतों को, और क्या अपना विचार रखोगे? लेकिन इन तीनों वक्ताओं ने कहा, पूर्व में जो वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, सरस्वती मैया ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने जो कथा सुनाई, उसी कथा को हम आपको सुना रहे हैं। यही काव्य जी ने भी वर्णन किया और यही याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भी वर्णन किया, और यही कथा भगवान शंकर जी ने भी पार्वती जी के सामने वर्णन किया कि जो वेद में, पुराण में, शास्त्र में सुनाया गया है, वही मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। जहाँ कहीं भी अपनी बात कहनी हुई, वहां पर अपनी बात कह दिया। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। का विष्णु जी अपना विश्वास बताते। शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस प्रकार से सबने अपने अपने विचार सुनाए हैं, लेकिन उनका विचार शास्त्र सम्मत है, पुराण सम्मत, वेद सम्मत है, उपनिषद सम्मत है, आगम सम्मत है। ये मनमानी उलझुल बातें नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों घाटों के वक्ताओं की कथा को ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उदाहरण देते हैं। उदाहरण देने के साथ साथ में कहते भी हैं कि जाग बलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज बरई सुनाई, कोई कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। ये गोस्वामी जी संकेत करते हैं। ये गोस्वामी जी का घाट पूर्व दिशा की ओर, ये 3 घाट है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों से पृथक राम दुआरे दीन, भगवान को दीन बहुत प्रिय, दीन दयाल कहलाते।